Hello friends, I am Swati Srivastava, B Electrical Engineer at CSCB. I will discuss here resistance in series. रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? जब बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट सेम होता है। अगर हम इस एंड से और इस एंड से वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है, इस एंड पर और इस एंड पर वोल्टेज अप्लाई करें तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। करंट जो है R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस में सेम होगा, बट वोल्टेज अक्रॉस ईच इज डिफरेंट। R1 में V1 वोल्टेज होगा, R2 में V2 वोल्टेज होगा, R3 में V3 वोल्टेज होगा। और टोटल वोल्टेज है, अगर हम यहाँ पर V वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये टोटल वोल्टेज इन तीनों वोल्टेजेस का सम होगा। ठीक है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा पोलरिटीज की। इस वाले रेजिस्टेंस में यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो यहाँ पर एडिटिव वोल्टेज रहेगा। टोटल V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज क्या होगा? इन तीनों का सम होगा। हम ओम्स लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। तो यहाँ V की वैल्यू रख देते हैं, I तो कॉमन है, I इंटू R1 इज इक्वल टू V1, I इंटू R2 इज इक्वल टू V2, I इंटू R3 इज इक्वल टू V3। ठीक है, टोटल टोटल अगर रेजिस्टेंस तीनों का सम जो है R है तो V इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R। इन दोनों इक्वेशन से हम R इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर हम इसको कंडक्टेंस में कन्वर्ट करें तो R इज इक्वल टू क्या होगा? 1/G। G इज सिंबल ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे R इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस वैसे ही G क्या है? सिंबल ऑफ कंडक्टेंस है। R1 क्या होगा? 1/G1, R2 1/G2, R3 1/G3। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसमें वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा? तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R1। ठीक है, V1 इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R1। और I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब V1 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? R1 अपॉन R, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे ही V2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो V I इंटू R2 होगा। I की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे V अपॉन R। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। V इंटू, मतलब जिसका हमको वोल्टेज फाइंड करना है, जैसे R1 का वोल्टेज फाइंड करना है तो R1 को वोल्टेज से इंटू करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही V2 की वैल्यू, मतलब वोल्टेज इन रजिस्टर R2 फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस R2 से इंटू कर देंगे डिवाइडेड बाय होल रेजिस्टेंस। वैसे ही V3, अगर वोल्टेज इन R3 फाइंड करना है तो R3 से इंटू कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है? पैरेलल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पहले देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं और उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर करंट फ्लो होगा। ठीक है, आई, और आई करंट जो है वो तीन करंट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ तीन रेजिस्टेंस है। I1 करंट R1 में फ्लो होगा, I2 करंट R2 में फ्लो होगा, I3 करंट R3 में फ्लो होगा। ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन connected in parallel across the resistance voltage is same but current is different। ठीक है, तो टोटल करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वोल्टेज इज सेम, तो हम यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू रखते हैं। V इज इक्वल, सॉरी, I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R1। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन I3। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट का क्या होगा? V अपॉन, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी V अपॉन R कर देंगे। ठीक, I इज इक्वल टू क्या रखेंगे? V अपॉन R रखेंगे। ये टोटल रेजिस्टेंस है।
वी कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/R इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, तो 1/R1 इज इक्वल, सॉरी 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस वाले में R1 नहीं रहेगा, R2 प्लस R3 रहेगा। यहाँ पर R1 प्लस R3 रहेगा, यहाँ R3 इंटू R1 रहेगा, डिवाइडेड बाई R1 R2 और R3। R इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इन्वर्स कर लेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये कंडक्टेंस है, 1/R मीन्स कंडक्टेंस, तो G इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, G1 प्लस G2 प्लस G3। इसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को आप G के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं रिगार्डिंग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर R। ठीक है, यहाँ पर जो अननोन, इस सर्किट में अननोन रजिस्टर R है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 500 ओम रजिस्टर इज 2.5 वोल्ट, ऑल द रेजिस्टेंस इन ओम, ये सारे रेजिस्टेंस जितने भी गिवन है ये किस में है, ओम में है। और 500 वोल्ट के, 500 ओम के क्रॉस हमको वोल्टेज कितना दे दिया, 2.5। तो यहाँ पर करंट हम डिवाइड कर लेते हैं अपने समझने के लिए। मान लो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा I2 और I1 में। यहाँ वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 500 ओम रजिस्टर में, तो यहाँ से जितना भी करंट फ्लो होगा वो 50 ओम से भी फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 500, तो 500 मिली एम्पियर, ये I2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर R इंटू आई। ठीक है, I इंटू आर इज वोल्टेज, तो इसको हम इससे रेजिस्टेंस, सॉरी करंट से इस रेजिस्टेंस को इनटू कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। कितना मिल रहा है वोल्टेज, 25 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट, या 2.5 मिली वोल्ट कह सकते हैं। ठीक है, या 0.25 वोल्ट भी कह सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस सी टू डी क्या होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, इसमें वोल्टेज कितना है 0.25 और इसमें वोल्टेज कितना है 2.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2.75 का वोल्टेज हमें मिल जाएगा। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस अब हमको क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस दिस एंड ये, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, ईच रेजिस्टेंस वोल्टेज हमको फाइंड करनी है। तो वोल्टेज अक्रॉस 550 ओम कितना होगा, देखिए टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है और हमें यहाँ पर C और D के बीच का वोल्टेज कितना मिला है 2.75। ठीक, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2.75, 12 वोल्ट से, इस 12 वोल्ट से हम इतने वोल्ट को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ का वोल्टेज हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो 9.25 वोल्ट हमें मिला। 12 से अगर हम 2.75 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 9.25, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी 9.25 डिवाइडेड बाई दिस 550 ओम रजिस्टर, ये वाला हमको करंट का वैल्यू मिला। हमें किस किस का वैल्यू पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इसमें I2 की वैल्यू पता है, किरचॉफ्स लॉ अगर लगाएं, मतलब किसी एक नोड पर जितने भी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनकमिंग करंट क्या है, I है, ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 में। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमें पता है, I2 की वैल्यू पता है, तो I1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में हमने I1 की वैल्यू निकाली है ये। ठीक, I1 की वैल्यू, तो अब रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है CD के क्रॉस 2.75 है और करंट कितना है ये वाला है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट, ये हमारा आंसर है, इतना आएगा 230 ओम।
आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर में। ठीक है, नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस and the voltage drop across each resistance when the PD of 60 volt is applied between the points A and B। ठीक है, A और B के बीच का वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट है, और इन सब का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ओम में है। अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, सब रेजिस्टेंस के बीच में हमें वोल्टेज भी फाइंड करनी है। तो देखिए ये दोनों है 3 और 6 जो है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले तो कितना निकलेगा, 2 ओम निकलेगा। 6 × 3 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 18 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम, 2 ओम प्लस 18, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। फिर ये 2 से प्लस करेंगे 18 को, 20 ओम होगा। 20 फिर से 5 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो ये 4 ओम मिलेगा। 4 ओम के साथ ये 8 ओम जो है फिर रेजिस्टेंस में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 12 ओम जो है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर ये टोटल जो सर्किट है इस 5 ओम के साथ फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर ये जो टोटल ये वाला सर्किट है ए टू डी 8 ओम के साथ फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया। अब गिवन है ए टू बी के बीच का वोल्टेज कितना है, 60 है, तो टोटल करेंट कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, टोटल करेंट यहाँ से फ्लो होगा 8 ओम से, तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12, 5 ओम, 5 एम्पियर। ठीक, यहाँ पर 5 एम्पियर आ गया टोटल करंट। अब देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर टोटल करंट है, 5 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। तो इस 8 ओम रजिस्टर के क्रॉस 40 वोल्ट है, तो ए और डी के क्रॉस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40, 20। ए और डी के क्रॉस 20 वोल्ट का वोल्टेज रहेगा, मतलब 5 ओम रजिस्टर्स के क्रॉस हमारे पास कितना मिलेगा, 20 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन है 20 वोल्ट किसके लिए, ए टू डी, मतलब ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये 8 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके क्रॉस भी क्या होगा, 20 ओम का वोल्टेज होगा इसके बीच में। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है 18 ओम के अक्रॉस कितना होगा, ये दोनों का कितना है, कॉम्बिनेशन 2 ओम है और इसका कितना है, 18 है, तो अब वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पर लगाएंगे, 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 18, यहाँ पर देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, 20 इंटू 18, 18 क्या है, रेजिस्टेंस है, 20 क्या है, उसका वोल्टेज है, ए और डी के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 20 है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम, 2 प्लस 18 20। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाए हमने, 18 वोल्ट 18 ओम रजिस्टर के क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब जो बची हुई सर्किट है 3 और 6 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 वोल्ट रेजिस्टेंस है, 20 ओम वोल्टेज है, उसमें 18 ओम के रजिस्टर में 18 वोल्ट का वोल्टेज है। सॉरी, ये गलती से ओम लिखा है, ये वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन न्यूमेरिकल, ये आंसर आ गया, सारे रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड द करेंट थ्रू इन इट इफ द करेंट थ्रू ब्रांच एक्स इज 0। ठीक है, ओ इज 0। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें ए बी सी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ए से ओ के बीच में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं इस तरह से,
इसको हमने नीचे खींच दिया सी पॉइंट को। ठीक, अब यहाँ से X से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो X वाले रेजिस्टेंस को हम हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सर्किट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस है इसमें, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बैलेंस सर्किट का क्या खासियत होता है कि ये वाला जो ब्रांच होता है, ये और ये वाला ब्रांच, मतलब बी ओ इंटू ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी इंटू ओ ए। ठीक, इसको हम पुटअप करेंगे, 4 × 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटू आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ओम हो जाएगी। हाँ, 6 ओम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 1.5, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2.5 4। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम है, तो 4 + 6 इज इक्वल टू 10 ओम। अब उसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, 2.5 + 10, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, और ये 2 ओम क्या होगा, उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2 ओम, 2 ओम के साथ फिर से 2 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन 4 ओम। तो टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रजिस्टर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है अपनी, 10 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/4, मतलब 2.5 एम्पियर बाई करंट डिवाइडर रूल। करंट हमें फाइंड क्या करना है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर। तो बाई करंट डिवाइडर रूल हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस 10 ओम के क्रॉस करंट फाइंड करेंगे, तो हमें I इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 10 + 2.5। ठीक, तो हमको रेजिस्टेंस थ्रू आर करंट फाइंड हो जाएगा। ठीक, करंट थ्रू करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर फाइंड हो जाएगा 0.5 एम्पियर विथ करंट डिवाइडर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, इन द बैलेंस ब्रिज सर्किट। ठीक है, ये क्या है, हमारा ब्रिज सर्किट है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अक्रॉस ओपन स्विच। मान लो ये स्विच ओपन है और इसमें क्या है, क्लोज है। ठीक, तो पहले ओपन का फाइंड करेंगे, फाइंड द करेंट विच विल फ्लो थ्रू द स्विच। सॉरी, अब नेक्स्ट ये वाला जो न्यूमेरिकल है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। बेटा स्किप करने दे, रुकना भाई।